हम जो लिखे थे पॉइंट नंबर 15 में, ठीक उसका ऑपोजिट है। पॉइंट नंबर 15 में लिखे थे रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब होता है बिजनेस में पैसा आना, पैसा मिलना। ठीक है, अब दो टाइप के रिसीट्स होते थे। एक बोलते थे हम कैपिटल रिसीट्स, और दूसरा हम बोलते थे रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स का मतलब था, पहले रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब देखते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब था गुड्स बेच के या सर्विसेज देकर जो पैसा आ रहा है बिजनेस में, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसीट, राइट। और कैपिटल रिसीट का मतलब था जो रेवेन्यू नहीं है, वो सारा का सारा क्या है, कैपिटल रिसीट है। ठीक है, अब कैपिटल रिसीट का मतलब था कि बेसिकली गुड्स या सर्विसेज को छोड़कर कहीं और से अगर पैसा आ रहा है, जैसे मैं एग्जांपल दिया था कि कोई पुराना एसेट हम सेल किए और उस पुराने एसेट को बेच के अगर पैसा आता है, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कैपिटल रिसीट। ठीक है, वो हम ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़े थे, लास्ट तरफ उसका रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आगे, दैट इज एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का मतलब बेसिकली खर्चा करना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स गुड इवनिंग, जस्ट खाली म्यूट रखो अपने आप को। ठीक है, जो क्लासेस मिस की ऑनलाइन में उन लोग मैं लिंक शेयर कर दूंगा जिससे वीडियोस मिल जाएगा। बाकी अभी यहाँ से जो पढ़ा रहा हूँ वहाँ से कंटिन्यू करना है। ठीक है, ठीक ना। हेडिंग पॉइंट नंबर 16, द हेडिंग इज एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा होना। ठीक है, अभी खर्चा कैसे हो सकता है बिजनेस में, क्या क्या खर्चा हो सकता है सोचो। कोई गुड्स खरीदे तो पैसा गया, कोई सर्विसेज खरीदे तो पैसा गया, कोई एसेट खरीदे जैसे कोई एसी खरीदा, कोई कैमरा खरीदा मैं, ठीक है, फर्नीचर्स खरीदा तो पैसा गया। तो ये सब जो पैसा जा रहा है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा करना। अब खर्चा कैसे हो सकता है, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इधर परचेजिंग गुड्स, परचेजिंग सर्विसेज, परचेजिंग एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो ये सबको हम बोलते हैं बिजनेस में एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जरूरी है बिजनेस में, अगर एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो रिसीट्स भी नहीं होगा, क्योंकि अगर गुड्स खरीदेंगे ही नहीं तो बेचेंगे कैसे। बात समझ में आ रहा है। अगर हमको कोई सर्विसेज चाहिए, जैसे मुझे इंटरनेट चाहिए यहाँ पे क्लास कराने के लिए, तो अगर मैं इंटरनेट सर्विस नहीं लूंगा किसी नेटवर्क वाले से, तो फिर मैं क्लास नहीं करवा पाऊंगा, है ना। तो मुझे सर्विसेज चाहिए कुछ कुछ, जैसे कि एग्जांपल है इंटरनेट फैसिलिटीज चाहिए। ठीक है, तो ये सब खर्चा मुझे करना ही पड़ेगा, सो दैट आई कैन डू माई बिजनेस, मैं अपने बिजनेस को कर पाऊं, इसके वजह से आई हैव टू इनकर सम एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब वो एक्सपेंडिचर एसेट के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे मुझे ये छोटा मोटा खर्चा करना पड़ा, टेबल चेयर लाना पड़ा, एसी लगाना पड़ा, ये छोटा सा फर्नीचर बनाना पड़ा, फैन लाइट्स लगाने पड़े, तो ये सब खर्चा मुझे करना पड़ा फिक्स्ड एसेट में, क्योंकि ये सब के बिना बिजनेस जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर का मतलब तो काफी आसान है, कोई भी खर्चा करना या कोई भी लाइबिलिटी इनकर करना। लाइबिलिटी का मतलब याद है, जो पैसा अपने को फ्यूचर में देना है। तो जैसे मैं गुड्स खरीदा, या तो उसी समय में पैसा दे दिया तो वो हो गया अमाउंट स्पेंड, अगर मैं पैसा दे दिया तो, ठीक है, खर्चा हो गया, पैसा गया। और अगर मैं पैसा बाद में दूंगा तो आई एम इनकरिंग अ लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी अराइज हो रहा है। क्या लाइबिलिटी अराइज हो रहा है, क्रेडिटर, फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा ना, तो लाइबिलिटी को क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मींस खर्चा करना। खर्चा किस फॉर्म में हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ परचेजिंग फिक्स्ड एसेट्स, परचेजिंग एनी काइंड ऑफ गुड्स, और परचेजिंग एनी काइंड ऑफ सर्विसेज। एक्सपेंडिचर और कैपिटल में क्या फर्क है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि बिजनेस में हम जो खर्चा कर रहे हैं, हम एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज बिजनेस, ठीक है। अब कैपिटल का मतलब होता है ओनर, जो पैसा बिजनेस में लगाया है, दैट इज कैपिटल। तो मैं अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूं, पहले पढ़ाया गया है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो कैपिटल है, मैं क्या लिखूंगा बिजनेस में, पैसा आया लिखेंगे ना, ठीक है।
और एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, ये जो पैसा आया इसी को मैं आगे खर्चा कर रहा हूं, क्या करने के लिए, कोई एसेट्स खरीदने के लिए, कोई गुड्स खरीदने के लिए, कोई सर्विसेज खरीदने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा पैसा जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो कैपिटल का मतलब था मालिक पैसा लगा रहा है बिजनेस में, और एक्सपेंडिचर तो है उस पैसे को हम आगे यूज कर रहे हैं बिजनेस को करने के लिए। तुम 5 लाख लगाए बिजनेस में, दैट इज कैपिटल। उस 5 लाख रुपए को बिजनेस खर्चा कर रहा है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए। तो वो जो खर्चा बिजनेस में हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। क्लियर है व्हाट इज एक्सपेंडिचर? तो व्हाट इज एक्सपेंडिचर तो बहुत इजी है, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार फटाफट से नोट डाउन करेंगे व्हाट इज एक्सपेंडिचर। ऑनलाइन स्टूडेंट, दिस इज पॉइंट नंबर 16। ओके, 1 से 15 हम 15 पॉइंट और पढ़ चुके हैं पहले, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तुम यहां से लिखना चालू करो रफली, अगर रफ पेज में लिख लो ठीक रहेगा। पेयर में लिख रहे हो तो कितना 8-10 पेज हो गया होगा, कितना पेज हो गया देखो तो, 5, 4-5, 5 पेज के आसपास छोड़ के लिखना चालू कर लेना। ठीक है, अगर फेयर में लिख रहे हो तो। क्लियर है सबको? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बिजनेस में खर्चा करना। ठीक है, अब ये जो बिजनेस में हम खर्चा कर रहे हैं, इस खर्चे को हम ब्रॉडली 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग करना इसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, इसके नीचे हेडिंग करना। तो हम लिखे ही है एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज इनटू, तो ठीक है टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं लिखने की जरूरत है, एक्सपेंडिचर में भी कैटेगराइज इनटू लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 टाइप के होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं 3 टाइप का खर्चा क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैं एक रेस्टोरेंट खोलने का सोच रहा हूं, आई एम प्लानिंग टू ओपन अ रेस्टोरेंट। तुम मुझे बताओ कि एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए, एक रेस्टोरेंट को चलाने के लिए क्या क्या खर्चा जो है मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला एक एक करके बताओ, सब एक एक सोच लो, पूछेंगे सीरियसली। ठीक है, टेबल चेयर, ठीक है बैठ के बताना आराम से। पहला टेबल चेयर, ठीक है। कैसे? शेफ, शेफ चाहिए, शेफ को सैलरी देंगे है ना, तो सैलरी नाम का खर्चा अपने को करना पड़ेगा। यूटेंसिल्स, ठीक है। ग्रॉसरी आइटम, एसी लगाना पड़ेगा वरना आएंगे नहीं कस्टमर। कुछ और? हो गया, इतना में चल जाएगा रेस्टोरेंट। भाड़ा में जगह ले लो पहले, रेंट है ना, इलेक्ट्रिसिटी लगवाओगे, और कुछ बताओ एक एग्जांपल। इंटीरियर नहीं बोले अभी तो तुम, ठीक है इंटीरियर, और बताओ। मार्केटिंग, वेरी गुड, एडवर्टाइजमेंट, बड़ा बड़ा बैनर लगवाना पड़ेगा है ना, मैनेजर रखना पड़ेगा, चलो उसको सैलरी देंगे, हो गया वो। और कुछ? जमीन रखना पड़ेगा, ठीक है। बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, अगर खुद का लैंड बिल्डिंग नहीं है तो रेंट पे लेना पड़ेगा। तो बेसिकली ये सारे खर्चे करने पड़ेंगे। क्लियर है? अब देखो, मैं एक्सपेंडिचर जो तुम बता रहे थे, जितना भी एक्सपेंडिचर तुम बताए, उसको मैं 2 साइड में लिखा हूं। ठीक है, तो मेरा इस साइड वाला एक्सपेंडिचर्स है, वो देखो क्या है, वन टाइम है। देखो एक बार करना पड़ेगा खर्चा, फिर हर बार बार नहीं करना पड़ेगा, रोज नहीं करना पड़ेगा खर्चा। एक बार खर्चा कर दिए, चलेगा सालों साल आराम से। जैसे कि जमीन हो गया, टेबल चेयर्स हो गया, यूटेंसिल्स हो गए, एसी हो गया, इंटीरियर्स हो गया, ये खर्चा रोज नहीं करना पड़ेगा। ये खर्चा आज एक बार किया, रेस्टोरेंट शुरू हुआ, आराम से 2-4-5 साल चलेगा। बीच बीच में छोटा मोटा रिपेयरिंग लगेगा, रिनोवेशंस लगेगा, लेकिन मेजॉरिटी वो खर्चा जो है मुझे सालों साल तक बेनिफिट्स देता रहेगा। क्लियर है ये? और ये जो खर्चा तुम बता रहे थे, जैसे कि सैलरी हो गया, हर महीना सैलरी देना पड़ेगा, रेंट हर महीना देना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट्स रेगुलरली करना पड़ेगा, ग्रोसरी हर समय परचेज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हर महीना करना पड़ेगा, है ना।
तो एक्सपेंडिचर्स के भी दो नेचर हैं। देखो जो तुम एक्सपेंडिचर बता रहे हो, दो टाइप के एक्सपेंडिचर्स बता रहे हो। एक वो खर्चा जो एक बार किए, जनरली ज्यादा अमाउंट का होगा, है ना, बड़ा बड़ा अमाउंट का होगा। देखो ये सब खर्चा जो है ना, तो जनरली बड़ा अमाउंट का होगा, लेकिन वन टाइम होगा, एक बार खर्चा किए, उसका बेनिफिट्स हमको सालों साल तक मिलता। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर को अकाउंट्स में बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, हम लिखेंगे अभी लिखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो खर्चा जो हम एक बार इनकर करते हैं, रेकरिंग नहीं होता। रेकरिंग मतलब बार बार नहीं करना पड़ता, सालों साल तक बेनिफिट्स देता रहता है। जैसे कि एग्जांपल, परचेज ऑफ लैंड, टेबल, चेयर, यूटेंसिल्स, एसी, इंटीरियर्स करवाना, ये सब कुछ एग्जांपल है तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। क्लियर है व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स? और ये जो तुम एग्जांपल सब बताए, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। So what is revenue expenditure? The expenditures which are recurring in nature, जो हर बार लगातार बार बार वो खर्चा करना पड़ेगा, हर महीना या ऑलमोस्ट एवरी डे वो खर्चा हमको करते रहना पड़ेगा बिजनेस को चलाने के। जनरली छोटा अमाउंट का होगा एज कंपेयर टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, अमाउंट कम होगा, है ना। इंटीरियर कराओगे 10 लाख लग जाएगा, सैलरी 50,000 60,000 लाख होगा। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर है कि अमाउंट कम होता है, लेकिन रेकरिंग होता है, बार बार करना पड़ता है खर्चा। ठीक है, ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं रेवेन्यू। क्लियर है? तो एक्सपेंडिचर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। अभी तीसरे कैटेगरी पे तो हम पहुंचे नहीं, ठीक के लिए 2 है। वन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड इज अ रेवेन्यू। क्लियर है ये? तो अब तुम कोई भी एक्सपेंडिचर जब सुनोगे, you should be able to tell whether the expenditure is a capital expenditure or the expenditure is a revenue expenditure. क्लियर है ये? अब मैं कुछ एग्जांपल तुमसे पूछता हूं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, तो बताना है कि वो कैपिटल खर्चा बता रहा हूं कि मैं रेवेन्यू खर्चा बता। ठीक है, सबसे पहला लेट्स से परचेज ऑफ दिस कंप्यूटर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड। नेक्स्ट, परचेज ऑफ एसी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी ऑफ द पीपल सिटिंग आउटसाइड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो मैं नोट्स दूंगा तुमको, वो नोट्स का प्रिंटिंग का खर्चा, नोट्स रेवेन्यू होगा ना, हर बैच में करना पड़ेगा। हम लोग के लिए बिजनेस में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, है ना, तुम्हारे लिए नहीं बता रहा मैं, तो किसका पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, बिजनेस ना। तो मुझे तो हर साल नोट्स प्रिंटिंग करना पड़ेगा। एक बार नोट्स प्रिंट किया, सालों साल चलेगा नहीं, तुमको दे दिया, चला गया, नोट्स खत्म हो गया, मेरे पास तो नोट्स खत्म हो गया ना, नेक्स्ट बैच में नया नोट्स चाहिए मुझे। तो नोट्स प्रिंटिंग करना में जो पेपर लगेगा, जो इंक लगेगा, वो सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस। जो प्रिंटर लगेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो, है ना। तो प्रिंटर खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन प्रिंटर के लिए पेपर या इंक खरीदना इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एसी खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस समझ में आ रहा है? तो हम क्लासिफाई कर पाना चाहिए अब कि कोई खर्चा जो है कैपिटल है कि रेवेन्यू, बता पाओगे आराम से। वन टाइम होता है कैपिटल, नॉन रिकरिंग होता है, बार बार नहीं करना पड़ता। रेवेन्यू हर साल करना पड़ता है, या हर मंथ या हर दिन भी करना पड़ सकता है, रेकरिंग होता है, और बार बार वो खर्चा हमको करते रहना पड़ेगा बिजनेस को चलाने के लिए। रही है? तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू। ठीक है, देखते हैं हेडिंग पॉइंट नंबर 1, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फटाफट से नोट डाउन करना, फिर इसमें एक दो छोटे छोटे चीजें जो अभी नहीं समझाया हूं मैं समझाऊंगा।
देखें, अब इसमें कुछ एक दो चीज बताना बाकी है ना, पूरा डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तब तो लगेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर समझते समझते 10-15 मिनट और लगेगा। देखना, तो यहाँ पे क्या लिखा है एक बार रीड आउट करते हैं, और क्या चीज नहीं समझे उसको मार्क करते हैं, फिर उसको समझेंगे। ठीक, इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अक्वायर एसेट। ये समझ गए हम लोग, एसेट खरीदने के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, जैसे एसी मशीन, कंप्यूटर, ये सब खर्चा कर रहे हैं। और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट विच इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी, ये अभी हम नहीं समझे, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद दैट इज विल गिव बेनिफिट्स फॉर लॉन्ग टर्म नेचर टू द बिजनेस। ये समझ गए, बिजनेस में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होगा, आज एक बार खर्चा किए सालों साल तक वो बेनिफिट्स देता रहेगा। जो तुम एग्जांपल बताए थे, एसी हो गया, टेबल चेयर हो गया, इंटीरियर्स हो गया, एक बार खर्चा किए सालों साल तक अपने को फायदा देगा वो। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई मशीनरी खरीदना, ठीक है, जैसे पिज्जा ओवन खरीदना, तो पिज्जा ओवन खरीदना इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक बार खरीदे सालों साल पिज्जा बनता रहेगा उसमें। ठीक है, परचेज ऑफ फर्नीचर, टेबल चेयर जैसे एग्जाम्पल दिए थे रेस्टोरेंट का, कोई कंप्यूटर खरीदना, जैसे मेरा एग्जाम्पल था कंप्यूटर खरीदना, तो ये सब एग्जाम्पल है अपना कैपिटल। क्लियर है ये? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कोई भी एसेट्स खरीदना जो कि हमको सालों साल तक बेनिफिट्स देता रहेगा। एग्जाम्पल हो गया मशीन खरीदना, फर्नीचर खरीदना या कंप्यूटर्स खरीदना। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखा है, और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट, इसका मीनिंग अभी समझाना बाकी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ। ठीक है, विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ये तो हम पहले भी ये वर्ड पहले देखे थे, फिक्स्ड एसेट जब पढ़ते थे तब, है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से क्या होता है, बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ता है। आज मैं टेबल चेयर में खर्चा कर रहा हूँ तो ज़्यादा लोग बैठ पाएंगे, मैं बड़ा क्लासरूम बनाऊंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर करूंगा तो ज़्यादा बच्चे बैठ पाएंगे, तो बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अभी समझना बाकी है क्या चीज़ जो मैं ग्रीन में हाईलाइट किया हूँ, और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट। ठीक है, एक बार इसका मीनिंग हम समझते हैं, देखना। ये क्लासरूम के एग्जांपल्स पे रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला, लेट्स से आई हैव परचेज्ड एन एसी फॉर लेट्स से 40,000, 40,000 रुपये में एसी खरीदा मैं। ये एसी खरीदना इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल या रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक बार खर्चा किया सालों साल तक फायदा मिलता रहेगा, तो 40,000 का एसी खरीदना इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्लियर है सबको? अब हर बार क्या होता है, थोड़ा दिन में ये एसी का मेंटेनेंस लगता है, होता है एसी का मेंटेनेंस करवाना पड़ता है, साफ वाफ करवाना पड़ता है गर्मी से पहले थोड़ा, तो वो एसी प्रॉपरली वर्क करता है। या कभी कभार क्या होता है, कुछ छोटे मोटे पार्ट्स भी खराब हो जाते हैं, कभी कोई स्विच खराब हो गया, कभी वायर खराब हो गया, कभी अंदर से कुछ प्रॉब्लम आ गया, और मुझे छोटा मोटा खर्चा इस पर करते रहना पड़ता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हर समय थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का खर्चा करवाता हूँ एसी में। और सपोज रिपेयरिंग का खर्चा हर बार 500,000 रुपए का खर्चा होता है एसी को छोटा मोटा रिपेयरिंग करवाने में। तो ये जो रिपेयरिंग है, ये किसका एग्जाम्पल है, कैपिटल का या रेवेन्यू का? रेवेन्यू का, क्योंकि खर्चा तो बार बार करवाना पड़ रहा है। अभी एक बार रिपेयर कराया, 6-8 महीना 1 साल ठीक से चला, फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत रिपेयरिंग लगते रहता है फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। तो ये जो रिपेयर का खर्चा मैं करवा रहा हूं, रिपेयर का खर्चा करवाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू। बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैं एक एसी खरीदता हूं तो एसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसी में जो खर्चा हुआ दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एसी के अंदर मैं छोटा मोटा रिपेयर करवाता हूं, सर्विसिंग करवाता हूं, 500,000 रुपए खर्चा करता हूं, वो सब एग्जाम्पल है, रिपेयरिंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंस। ये क्लियर है सबको? ठीक है, अब क्या हुआ, थोड़ा दिन बाद मैं एसी का कुछ ऐसा पार्ट रिप्लेस किया, एसी के अंदर कोई ऐसा पार्ट रिप्लेस किया जो एसी के कूलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। पहले जब खरीदा था जितना का था, सोच लो 1.5 टन का था, अभी उसको 2 टन का करवा दिया मैं।
ठीक है। तो अब वो बिजनेस, अब वो एसी जो है ज्यादा बेटर वर्क करेगा एज कंपेयर टू जब मैं खरीदा था, उससे भी ज्यादा बेहतर काम करने लगे। और ये खर्चा करवाने में मुझे 10,000 रुपया लगा। तो ये जो 10,000 रुपये लगा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब क्या है, ऊपर फिर से समझते हैं। कैपिटल का मतलब इट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अक्वायर एसेट। एसी खरीदना इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। 40,000 का जो मैं खर्चा किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और या फिर इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट। एग्जिस्टिंग एसेट में कोई ऐसा खर्चा किया जिससे एग्जिस्टिंग एसेट इंप्रूव होता है, तो वो खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई खर्चा करता हूं जिससे एग्जिस्टिंग एसेट इंप्रूव नहीं होता है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही रहेगा। जैसे रिपेयर हो गया, रिपेयर करवाने से इंप्रूव नहीं होता है, जैसे पहले काम करता था वैसे ही करेगा। खराब हो गया था, ठीक करा दिए, जब खरीदे थे जैसा काम करता था अभी भी वैसे ही करेगा रिपेयरिंग के बाद। तो रिपेयरिंग से एसेट इंप्रूव नहीं होता, तो रिपेयरिंग से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा कोई पार्ट रिप्लेस करवा दूं उसका, जिससे उसका कूलिंग कैपेसिटी ही इंक्रीज हो जाए, तो उससे मेरा फिक्स्ड एसेट ज्यादा बेहतर काम करने लगेगा अब। और ये जो खर्चा है, दिस इज एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रहा है? तो क्या सिर्फ फिक्स्ड एसेट खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है? नो। अब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल थिंक लाइक दैट कि फिक्स्ड एसेट खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तुम क्लास 12 में किसी से पूछ लो जो अभी पहुंच गए हैं, वो लोग को आधे को नहीं पता होगा कि कोई फिक्स्ड एसेट को इंप्रूव करना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेयर चीज है, कम लोग ध्यान रखते हैं, भूल जाते हैं, तो फिर मतलब इतना ध्यान नहीं रहता। लोगों को यही लगता है हमेशा, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को, कि फिक्स्ड एसेट खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन एसेट खरीदना या फिर एसेट को इंप्रूव करना जिससे एसेट का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा, तो वो खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। क्लियर है? एक और एग्जांपल मैं देता हूं तुमको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो फटाफट से देखो। सपोज मैं एक मशीनरी खरीदा, ठीक है, और ये मशीनरी क्या करता है, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है इन अ आवर। 1 घंटे में 100 यूनिट बना देगा ये मशीन, ठीक है। तो ये जो मशीन में खरीदा, लेट से 5 लाख रुपीस का, ये 5 लाख रुपए का खर्चा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट। मशीन खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ये मशीन में कुछ छोटा मोटा रिपेयरिंग लगता है, कभी कभार खराब हो जाता है और मशीन को रिपेयर करवाना पड़ता है, तो ये रिपेयर इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब मैं मशीन का ऐसा कोई पार्ट रिप्लेस कर दिया जिससे अब ये मशीन 120 यूनिट्स बनाने लगेगा इन एन आवर, और ये करने में मुझे 1 लाख रुपए लग गया। अब ये खर्चा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बात समझ में आ रहा है? तो उधर में ध्यान रखना, खरीदना तो सबको पता है कैपिटल, उधर ठीक ठीक करवाने को क्या बोलते हैं। तो थोड़ा ऐसा ठीक करवा रहे हैं जिससे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, जैसा था वैसे ही हो जाएगा वापस, तो वो रेवेन्यू खर्चा है। और ऐसा कुछ रिप्लेस करवा रहे हैं, ऐसा कुछ ठीक करवा रहे हैं, ऐसा कोई रिपेयरिंग करवा रहे हैं जिससे उसका अर्निंग कैपेसिटी ही बढ़ जाएगा, तो वो खर्चा फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अक्वायर एसेट और टू इंप्रूव द एग्जिस्टिंग एसेट which increases the earning capacity of the business. क्लियर है? इट विल गिव बेनिफिट फॉर लॉन्ग टर्म, वो तो बेसिक सा बात है। एग्जांपल दिए हुए हैं, मशीन खरीदना, फर्नीचर खरीदना या कंप्यूटर्स खरीदना, ठीक है। समझ में आ गया सबको व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? समझ में आ गया तो पूछूंगा क्वेश्चन, तो बोल रहा हूं समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब मुझे सोच के आराम से बताना 2 मिनट टाइम लेके कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
फिक्स्ड एसेट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आराम से टेक 1 मिनट, रीड फिक्स्ड एसेट इफ यू वांट, पढ़ लो फिक्स्ड एसेट का डेफिनेशन को, पढ़ो कैपिटल एक्सपेंडिचर के डेफिनेशन को, और सोच समझ के बताओ कि दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है। एक जैसा लग रहा है क्या थोड़ा थोड़ा पढ़ के? एसेट एक्वायर करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये फिक्स्ड एसेट फिर पढ़ता है ना। ठीक है, चलो बैठो, थोड़ा सा और कोई डेफिनेशन, बैठो। और कुछ थोड़ा बहुत कोई बताएगा जो जिसको और कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा पढ़ के? बोलो अभिनव। वेरी गुड, बैठो। तो ये थोड़ा सा एग्जैक्ट बताया, इसमें है कि जो खर्चा हम कर रहे हैं, ठीक से समझना। अब मैं फिक्स्ड एसेट अगर खरीद रहा हूं, ये खर्चा करने को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर विल रिजल्ट इनटू फिक्स्ड एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? फिक्स्ड एसेट आएगा बिजनेस में। आज मैं अगर 40,000 रुपया खर्चा करता हूं, ये जो खर्चा हुआ, ये जो पैसा गया, तो अकाउंट्स में लिखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। और कैपिटल एक्सपेंडिचर होने से इट विल गिव राइज टू फिक्स एसेट, बिजनेस में फिक्स एसेट आता है उस, ठीक है। तो फिक्स एसेट बिजनेस में कहां से आता है? बाय डूइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। खर्चा करने को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उससे जो आता है दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट। बात समझ में आ रहा है? आज जैसे तुम एक दुकान गए, कंप्यूटर खरीदे, तो ये जो खरीदे, इस खरीदने को, ये खर्चा करने का प्रोसेस को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। और तुमको बदले में क्या मिला? कंप्यूटर मिला। ये कंप्यूटर बिजनेस के लिए क्या है? फिक्स्ड एसेट है, ये सालों साल तक बेनिफिट्स देगा। बात समझ में आ रहा है? तो मैं बोल सकता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स विल गिव राइज टू फिक्स एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर के वजह से फिक्स एसेट क्रिएट होगा। क्लियर है ये? आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। तो समझ में आ गया होगा, फिक्स एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा एकदम सेम कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करना, और उस खर्चा करने से देयर विल बी क्रिएटिंग फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तुम समझ गए थे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब था वो खर्चा जो रेकरिंग इन नेचर है, वो खर्चा जो बार बार करना पड़ता है। एग्जाम्पल तुम दिए, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वो ग्रोसरी का आइटम्स खरीदना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये सब एग्जाम्पल है तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है, इससे कोई फिक्स्ड एसेट क्रिएट नहीं होता। ये खर्चा है जो बार बार करते रहना पड़ेगा बिजनेस को चलाने के लिए। क्लियर है? देखना हेडिंग पॉइंट नंबर 2, रेवेन्यू बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम विद इन द अकाउंटिंग। साल भर में जिसका बेनिफिट्स खत्म हो जाता है, ठीक है, और वो खर्चा हमको बार बार करते रहना पड़ता है। एग्जाम्पल है बहुत सिंपल, सैलरीज हर महीना देना पड़ेगा, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब खर्चा हमको हर महीना करना पड़ता है। रेवेन्यू में आएगा, हर साल टैक्स देना पड़ता है। जो प्रॉफिट हम कमाएंगे हर साल उस पर टैक्स देना पड़ेगा। क्या नहीं हो रहा है? नहीं, रेवेन्यू इसलिए नहीं देते कि और प्रॉफिट हो, रेवेन्यू इसलिए करते हैं
कि अगर वो खर्चा हमको रेगुलर बेसिस पे करते रहना पड़ेगा, वरना बिजनेस चल नहीं पाएगा। अब जैसे टैक्सेस है, अगर हम हर साल टैक्स नहीं भरेंगे जो हम कमा रहे हैं उस पर, तो गवर्नमेंट ही दुकान बंद करवा देगा। तो बिजनेस को चलाते रहने के लिए टैक्स भी भरते रहना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये? तो बेसिक सा बात है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है, नॉन रेकरिंग, बार बार नहीं करना पड़ता। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जो कि रेकरिंग होता है। ठीक है, तुम जैसे बोले एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट किसका एग्जांपल बताए थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। बार बार कहते रहना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट, ऐसे नहीं कि एक बार कर दिए हो गया बस जिंदगी भर कस्टमर आते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा, बार बार एडवर्टाइजमेंट करते रहना पड़ता है। तो एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिस्काउंट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेगुलर बेसिस पे डिस्काउंट थोड़ा बहुत कभी कभार हम देते रहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? अब एक तीसरा पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हेडिंग करना पॉइंट नंबर 3, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, DEFERRED, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये थोड़ा रेवेन्यू का रिलेटेड लग रहा है थोड़ा, देखो ना, क्योंकि रेवेन्यू वर्ड वहां पे है पूरा, कुछ एक एक्स्ट्रा वर्ड है साथ में, डेफर्ड। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं एक छोटे से एग्जांपल्स। ठीक है, वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस, रिलायंस जियो। ठीक है, तो रिलायंस जियो जैसे कि हमको अगर पता होगा तो जब कंपनी आया था नया नया इन द ईयर 2017, तो कंपनी जो था फ्री में इंटरनेट दिया था, सबको पता है ये बात है ना। तो 2017 के अंदर जब कंपनी आया था तब कंपनी फ्री में इंटरनेट दे रहा था टू ऑल द यूजर्स, जो भी जियो का सिम खरीदेंगे सबको फ्री में इंटरनेट मिलता था। ठीक है, रफली 1-1.5 साल तक कंपनी, रफली 1.5 ईयर तक कंपनी जो है फ्री में इंटरनेट दिया लोगों को। ठीक है, तो ये जो खर्चा कंपनी किया 1.5 साल तक फ्री में इंटरनेट देने का खर्चा लग रहा है ना इंटरनेट देने में। ठीक है, तो ये जो फ्री में पूरे कंट्री में हम अपना इंटरनेट रिचार्ज करवा रहे हैं, 600 रुपये पड़ रहा है, पूरे देश को फ्री में इंटरनेट देना, इट विल इन्वॉल्व लैक्स ऑफ करोड़ रुपीस, है ना, करोड़ों रुपए लगेगा फ्री में इंटरनेट देने के लिए। लेट्स से मैं एक एज्यूम करता हूं कि रिलायंस का 1000 करोड़ रुपया खर्चा हो गया, जो कि बहुत छोटा सा अमाउंट है, आराम से उससे ज़्यादा ही हुआ होगा। तो 1000 करोड़ रुपया रिलायंस का खर्चा हो गया फ्री में देश में इंटरनेट दिया 1.5 साल तक। ठीक है, व्हाट यू थिंक क्यों दिया फ्री में? मार्केट एक्वायर करने के लिए, लोगों को स्पीड इंटरनेट की तो आदत डलवाने का, प्लस मार्केट में और जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ताकि खत्म हो जाए, बंद हो जाए, और रिलायंस जियो ही एक लौता कंपनी बचे, मैक्सिमम लोग वही इंटरनेट यूज कर रहे होंगे। तो दैट क्या होगा, कंपनी जब आगे चल के पैसा लेना चालू करेगा तो लोग उसको पैसा देंगे। तो मैं बोल सकता हूँ ये 1000 करोड़ जो कंपनी खर्चा किया, दिस इज फॉर एडवर्टाइजमेंट, बोल सकता हूँ ऐसे। तो कंपनी 1000 करोड़ रुपया खर्चा किया फ्री में इंटरनेट देने के वजह से, दैट इज प्योरली एन एडवर्टाइज, जो कि एक एडवर्टाइजमेंट था कंपनी का। 1.5 साल तक फ्री में इंटरनेट बांटा, लोगों के पास जियो के सिम्स हो गए। कंपनी एक बात जानता था कि लोग जल्दी से सिम कार्ड चेंज नहीं करते, दिस इज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल दैट दे डोंट चेंज सिम कार्ड्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वो सिम कार्ड्स के नंबर्स होते हैं और वी आर अफ्रेड ऑफ चेंजिंग आवर नंबर्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शेयर करना पड़ता है फिर, और कुछ लोग छूट भी जाते हैं उससे। ठीक है, तो कंपनी एक बात जानता था कि लोग सिम कार्ड नहीं बदलते, 1.5 साल तक, 2-2 साल तक फ्री में इंटरनेट देगा तो लोग वो सिम कार्ड यूज करेंगे, तो कॉल भी करेंगे, कॉल भी फ्री है उसमें, तो लोग कॉल करेंगे तो सबको वही नंबर सेव कर लेंगे। अब मैं रोज तुमको मेरे एक जियो नंबर से कॉल कर रहा हूँ 2017-2018 में, तो तुम तो वही नंबर सेव कर लोगे, अमन सर बोल के, तो तुम देखे होगे मोबाइल में सेव भी होगा आज तक, पापा पापा जियो, मोबाइल मम्मी मम्मी जियो, ऐसा नंबर सेव रहता है, देखना अभी भी आज के दिन में भी सेव है वो।
वो कब सेव किया गया? बैक इन 2017 व्हेन आई हैड वन नंबर, आई वाज यूजिंग अनदर जियो नंबर। तो लोग सेव करने लगे एक अमन सर जियो, ऐसे सेव करने लग गए लोग। ठीक है, नाउ 1.5 साल तक जब मैं एक ही सिम कार्ड से कॉल्स कर रहा हूं, तो फिर सबके पास वो नंबर शेयर हो गया है। अब मैं उसको बदलूंगा नहीं जल्दी से, तो मैं क्या करूंगा, अब रिचार्ज करा के यूज करूंगा इंटरनेट उसमें। तो लोग उसको रिचार्ज करा के यूज कर रहे हैं और आज तक यूज कर रहे हैं। इवन मी ऑल्सो, द सिम आई हैव टेकन एट दैट टाइम 2017, फ्री में नेट मिल रहा था, एक सिम में ले लिया था। वो सिम में आज भी मेरा सेकेंड सिम वही है और मैं उस पर जियो का रिचार्ज करता हूँ, आज भी उसको मैं अभी तक यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिलायंस ये जो खर्चा किया 1,000 करोड़ रुपए का बैक इन 2017, क्या उसका बेनिफिट रिलायंस को आज भी मिल रहा है इन 2024? फायदा मिल रहा है रिलायंस को आज भी? आज सुबह किया हूं 600 रुपए का रिचार्ज, तो 600 रुपए को रिलायंस को दिया कि नहीं मैं 600 रुपया? क्यों दिया? क्योंकि 2017 में रिलायंस मेरे को फ्री में इंटरनेट दिया था, उस समय मैं उससे फ्री में सिम लिया था, उसको मैं यूज आज तक करते रहा, और आज 2024 में भी मैं 600 रुपए का रिचार्ज किया हूं। ऐसे कितने ही लोग हैं कंट्री में, और ऐसे कितना ही पैसा रिलायंस को आज भी फायदा होता है, क्योंकि रिलायंस 2017 में फ्री में इंटरनेट दिया था। तो मैं बोल सकता हूं ये एडवर्टाइजमेंट का फायदा आज तक रिलायंस को हो रहा है। कितना साल हो गया? 2017 से रफली 7-8 साल हो गया, लेकिन रिलायंस को आज भी ये एडवर्टाइजमेंट का फायदा हो रहा है। लेकिन मैं तो अभी अभी पढ़ाया था तुमको, एडवर्टाइजमेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? जिसका बेनिफिट जल्दी खत्म हो जाता है, 1 साल में खत्म हो जाता है। कि रिलायंस तो ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिया है जिसका बेनिफिट आज तक रिलायंस को मिल रहा है। तो अगर ऐसा कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसका अमाउंट इतना बड़ा है, 1,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया है, तो उसका बेनिफिट आज तक रिलायंस को मिल रहा है, ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अकाउंट्स में बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। बात समझ में आ रहा है? तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जिसका अमाउंट इतना ज्यादा है कि उसका बेनिफिट 1 साल क्या, सालों साल तक मिलता रहेगा, वैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। द वर्ड डेफर्ड मींस बहुत साल तक मिलता रहे। तो ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट सालों साल तक मिलता रहेगा, वैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? तो नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट, जैसे मैं एक पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, एक बोर्ड लगवा रहा हूं कहीं पे, कुछ लोग गांधी चौक में एक बोर्ड लगवाया ट्यूशन का, ये सब एग्जांपल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन रिलायंस जो इतना हैवी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया, ये एग्जांपल है किसका? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट सालों साल तक मिलता रहता है, ऐसे को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। तो डेफर्ड रेवेन्यू में देखो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है थोड़ा थोड़ा सा। एक तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो रेवेन्यू होता है, लेकिन सालों साल तक बेनिफिट भी मिलता रहेगा, तो थोड़ा सा कैपिटल का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें। तो ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसमें थोड़ा सा कैपिटल का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? सालों साल तक बेनिफिट देता है ना। तो ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सालों साल तक बेनिफिट्स देता है, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। क्लियर सबको व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू? एक एग्जांपल याद रखना, कभी नहीं भूलोगे, ये जो मैं बताया तुमको, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। सिंपल सा एग्जांपल रिलायंस का याद रखना। ठीक है, लिखेंगे हेडिंग पॉइंट नंबर 3। चेंज deferred revenue expenditure is a revenue expenditure in nature, but is giving benefits in more than one accounting period.
व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड अभिनव? अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है अभिनव कि 1 साल, 1 ईयर। ठीक है, और भी अभिनव है यहाँ पे, अभिनव, ठीक है, दो है यहाँ, एक अभिनव यहाँ, एक यहाँ पे भी एक। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड मीन्स 1 ईयर, साल भर। ठीक है, बाकी आगे चल के पढ़ेंगे अकाउंटिंग पीरियड और डिटेल में भी, अभी के लिए सोच लो 1 ईयर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ध्यान से देखना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू कुछ अलग नहीं है, रेवेन्यू ही है, लेकिन ऐसा रेवेन्यू है जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। कैपिटल अलग ही चीज है, हाँ, कैपिटल से फिक्स एसेट क्रिएट होता है, इससे कोई फिक्स एसेट क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था, वो खर्चा जिससे कोई फिक्स्ड एसेट क्रिएट होगा, उसका बेनिफिट सालों साल तक मिलेगा। इसमें कोई फिक्स्ड एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, तो डिफरेंस है कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू के बीच में भी, है ना। कैपिटल से क्या होता है, एक एसेट क्रिएट होता है, फिक्स्ड एसेट, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू से कोई फिक्स्ड एसेट क्रिएट नहीं होता, खर्चा रेवेन्यू ही था, बस इतना ज्यादा अमाउंट का हो गया है कि थोड़ा ज्यादा दिन तक बेनिफिट्स मिलता रहेगा। ठीक है, नहीं ये रिकरिंग नहीं है, बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट रिकरिंग है, इसलिए तो नॉर्मल छोटा मोटा एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है, जैसे मैं कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, छोटा मोटा बैनर वैनर लगवा रहा हूँ, पैम्पलेट्स बांट रहा हूँ, ये सब रेवेन्यू है। लेकिन रिलायंस जो इतना बड़ा खर्चा कर दिया है, ये रिकरिंग नहीं है, हर बार नहीं करता रिलायंस, और देख लो 2017 में किया था, 2024 हो गया, हर बार पैसा ले रहा है, कभी फ्री में नहीं दिया उसके बाद, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू है, मतलब वो रिकरिंग नहीं होता। क्लियर है सबको? ठीक है, एक बार खुद से सोच लो 2 सेकेंड, यू हैव आइडेंटिफाइड द डिफरेंस बिटवीन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड अ डेफर्ड रेवेन्यू, क्योंकि दोनों में मोर देन 1 ईयर तक बेनिफिट है, लेकिन फर्क है, हाँ, कैपिटल में कोई फिक्स एसेट आता है और उसका बेनिफिट सालों साल तक मिलता रहता है, उसको बेचेंगे तो बाद में पैसा भी आएगा, एसी जैसे है, सालों साल तक फायदा देगा, जब खराब हो जाएगा तो बेच दूंगा, थोड़ा पैसा भी आ जाएगा। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू क्या है, सालों साल तक फायदा तो देगा, लेकिन कोई फिक्स्ड एसेट नहीं होता उससे, उसको बाद में बेच के कुछ पैसा वैसा नहीं आने वाला है। क्लियर है ये? तो दिस इज डेफर्ड रेवेन्यू। तो पूरा एक क्लास लग गया, वी हैव ओनली रेड व्हाट इज एक्सपेंडिचर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड भी है कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। क्लियर है ये? तो एक्सपेंडिचर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3, कैपिटल, रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू। ठीक है, देखो कुछ डाउट है तो इतना तक, नहीं है डाउट तो पूछेंगे फिर क्या क्या समझे। क्लियर है इतना? कॉपी बंद कर दो। बैड डेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंड, जो कि आए दिन नॉर्मली डे टू डे खर्चा है बिजनेस का, आज किसी से पैसा डूब गया, कल कोई पैसा डूबा दिया, कल कोई और पैसा नहीं दे रहा, तो बैड डेट एक छोटा मोटा रिकरिंग खर्चा है, जो कि एग्जाम्पल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन हर साल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेप्रिसिएशन याद है ना, पिछला क्लास पढ़ाया गया, डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स एसेट का वैल्यू कम होना इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। 4 रीजन था, याद होगा तो, 1 यूसेज, टाइम, ऑब्सोलेंस एंड एक्सीडेंट, 4 रीजन था उसका। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट खरीदना, जैसे कि एसी, एसी खरीदना इज कैपिटल, एसी का वैल्यू हर साल कम हो रहा है, हर साल वैल्यू कम हो रहा है कि नहीं, 1 साल पुराना एसी जितना में बिकेगा, 2 साल पुराना एसी थोड़ा कम में सेल होगा, 3 साल पुराना एसी थोड़ा और कम रीसेल वैल्यू होगा, 10 साल पुराना एसी और कम रीसेल वैल्यू होगा, या बिकेगा ही नहीं शायद। तो जैसे जैसे एसी यूज करते जा रहा हूं, वैसे वैसे एसी का वैल्यू हर साल कम होता जा रहा है, तो ये जो डेप्रिसिएशन है हर साल लग रहा है, और ये एग्जाम्पल है किसका, रेवेन्यू एक्सपेंड। बात समझ में आ रहा है? तो फिक्स्ड एसेट खरीदना इज एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स एसेट का रिपेयर करवाना, फिक्स एसेट में डिप्रिसिएशन होना, ये सब एग्जाम्पल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? नेक्स्ट, रिसीट्स, कौन बताएगा रिसीट्स? आयुष, कितने टाइप के होते हैं?
कैपिटल रिसीट। एक है रेवेन्यू रिसीट और दूसरा है कैपिटल रिसीट। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट या सर्विसेज। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट मतलब जो पैसा हमको नॉर्मल बिजनेस में आता है रोज, दैट इज बेसिकली फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, व्हाट इज कैपिटल रिसीट भविष्य? थोड़ा बताओ, एक्सप्लेन करो। ठीक है बैठो। तो जो खर्चा रेवेन्यू, जो रिसीट रेवेन्यू नहीं है, वो सारा रिसीट जो है वो कैपिटल है, जो कि सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विसेज को छोड़कर कहीं और से पैसा आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सेलिंग एन ओल्ड फिक्स एसेट, एक पुराना एसी बेच देना, उससे पैसा आना, इज एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीट। क्लियर है? नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और शेयर ये सब खरीदना है ना। ठीक है बैठो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब था वो खर्चा जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है, जैसे कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट और इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट विच इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जनरली लॉन्ग टर्म का होता है और सालों साल तक बेनिफिट्स देता है और नॉन रिकरिंग होता है, मतलब बार बार वो खर्चा नहीं करना पड़ता। क्लियर है? बाकी रेवेन्यू उसका उल्टा था, इसका बेनिफिट्स हमको मतलब शॉर्ट टर्म में मिलता है, जनरली 1 ईयर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज रिटर्न इनवर्ड? रिटर्न इनवर्ड also known as सेल्स रिटर्न। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड आल्सो कॉल्ड एज सेल्स रिटर्न। सही है या गलत है? सही है, ठीक। तो सेल्स रिटर्न मतलब जो सामान हम बेचे थे वो वापस आ रहा है। और मैं बताया भी था, लर्न करोगे तो भूलोगे। जितने लोग भूले वो सब थोड़ा लर्न किए थे, बोल के भूले। जो समझेगा रिटर्न इनवर्ड क्यों बोलते थे, सामान जाना इज सेल, सामान वापस आना इज इनवर्ड। इनवर्ड मतलब सामान वापस आना चाहिए, दैट इज इनवर्ड। तो सेल्स रिटर्न इज आल्सो कॉल्ड एज रिटर्न इनवर्ड्स। ठीक है, व्हाट इज ड्रॉइंग्स? वेरी गुड। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालना इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो पैसा निकालना या गुड्स या कोई एसेट विड्रॉ करना, उसको भी हम ड्रॉइंग्स बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट व्हाट इज नेट परचेज? नेट परचेज है ऐसा कुछ? अब याद है नेट परचेज? करेक्ट। नेट परचेज मीन्स टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न इज कॉल्ड एज नेट परचेज। ठीक है, और क्या पढ़े थे हम? ड्राइंग्स पढ़ाया था, कैपिटल हो गया, बैड बैड डेट्स। व्हाट इज बैड डेट्स? इससे नहीं पूछे अभी। बैड डेट्स याद है? बताओ। नहीं याद है? बेटो, व्हाट इज बैड डेट्स? खराब उधार, तो थोड़ा बताओ, उसको इलेबोरेट करो इंग्लिश में अगर पता है तो। इरिकवरेबल है ना। ठीक है, तो द डेट्स विच बिकम इरिकवरेबल इज कॉल्ड एज बैड डेट्स। ठीक है, चलो इतना पढ़ेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट क्लास से वीक से सारा सब्जेक्ट भी शुरू हो जाएगा। इस वीक में होने वाला था, लेकिन फिर मंडे से ही शुरू करेंगे। ठीक, मैं शेड्यूल भेज दूंगा। हाँ करेक्ट है अभिनव, है ना, अकाउंट से चल रहा है।